अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से आज की वीडियो है और फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे, तो आज की वीडियो में उनका डिटेल से जवाब दूंगा। पहले आपको सवाल बता दूंगा ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। नंबर 1 पर सवाल पूछा गया, फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किए 5 दिन हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। नंबर 2 पर सवाल है, मेरी फैमिली का विज़िट वीज़ा इशू हो गया लेकिन मेरा पासपोर्ट ख़त्म है, तो वीज़ा स्टैंपिंग में कोई मसला तो नहीं होगा। ये सवाल 2-3 बार मेरे से पूछा गया है और एक बार मिस्टर उबैद हैं जिनका ईमेल आया था, उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो आज की वीडियो में इसका भी जवाब दे दूँगा। नंबर 3 पर सवाल है, फैमिली विज़िट वीज़ा 4 माह और कुछ दिन बाकी था तो फैमिली को पाकिस्तान भेज दिया, अभी उन्हें 3 माह हो चुके हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? और नंबर 2 पर उन्होंने पूछा, वापस आकर वो 3 माह रुक सकते हैं या फिर नहीं। नंबर 3 पर उन्होंने सवाल पूछा, वापसी के लिए रिटर्न टिकट लेना होगी या फिर नहीं। एक ही भाई ने 3 सवाल पूछे हैं, तो उन तीनों सवालों का अलग अलग आपको जवाब मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो आपका सवाल आधा ही रह जाता है, तो फिर आप कमेंट में जवाब पूछते हैं या फिर आपका ईमेल आता है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और इसके अलावा एक सवाल जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, जो बहुत से भाई पूछते हैं, बहुत सी फैमिली पूछती हैं कि भाई उम्रा का परमिट लेना ज़रूरी है या फिर नहीं। और रियाजुल जन्ना का तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि परमिट मस्ट है, ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी एंट्री नहीं है। जो कमेंट में रिप्लाई किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि भाई उम्रा का परमिट ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आज की वीडियो में इसका भी जवाब दूंगा। टॉपिक से हट के थोड़ा सवाल है तो माजरत, क्योंकि फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। एक और कंप्लेन आई कि भाई फैमिली विज़िट वीज़ा के बारे में जो भी सवाल होते हैं, आप कोशिश किया करें कि अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग वीडियो बना लिया करें। ऐसे मिक्स आप कर देते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि वीडियो पूरी देखनी है या फिर इसमें हमारा सवाल है या फिर नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आप सवाल पूछें उनकी अलग से वीडियो बन जाए, आपको अलग से आपके सवाल की वीडियो मिल जाए, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। पता है आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, भाई का कहना था कि भाई हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो आप हर सवाल का अलग जवाब दिया करें। अच्छा, नंबर 1 पर सवाल पूछा गया, फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किए 5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज 4 दिसंबर 2022 डेट है, 4/12/2022 में आज की अपडेट आपको बताऊंगा। कल का पता नहीं है, यहाँ नए नए रूल होते हैं, डेली अपडेट होती है, डेली चेंजिंग होती है। तो आज की जो अपडेट है, जो केसेस पहले के हैं 4 से 5 दिन के जो विज़िट वीज़ा अप्लाई किए गए थे, उनमें थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन कल को कोई नई अपडेट हो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। 48 आवर में भी विज़िट वीज़ा इशू हो जाता है, 24 आवर में भी विज़िट वीज़ा इशू हो जाता है। लेकिन आज 2-3 भाइयों के केसेस आए जिनमें विज़िट वीज़ा उनका लेट है, और जो मेरे सोर्सेज से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, यही इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी 2 दिन से विज़िट वीज़े जो पहले अप्लाई किए गए थे वो 2 दिन से लेट हो रहे हैं, विज़िट वीज़े फौरी तौर पर इशू नहीं हो रहे। नंबर 2 पर सवाल है, मेरी फैमिली का विज़िट वीज़ा इशू हो गया लेकिन मेरा पासपोर्ट ख़त्म है, तो वीज़ा स्टैंप होगा या फिर नहीं। विज़िट वीज़ा स्टैंपिंग में कोई मसला तो नहीं होगा फैमिली को। भाई फैमिली विज़िट वीज़ा जब आप स्टैंप करवाने के लिए डॉक्यूमेंट आगे सबमिट करते हैं तो आपके इकामा की कापी भी जाती है, आपका प्रिंट आउट भी जाता है अबशिर का, और इसके अलावा आपके पासपोर्ट की कापी भी जाती है। लेकिन एतमाद वालों का कहना था कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो फिर भी वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, आपका इकामा बाकी होना चाहिए। जो अबशिर का प्रिंट आउट लगता है उसमें आपका इकामा बाकी होना चाहिए। भाई ने सवाल पूछा है, फैमिली विज़िट वीज़ा 4 माह बाकी था और फैमिली को पाकिस्तान भेज दिया, तो क्या अब वो वापस आ सकते हैं? उन्हें गए हुए 3 माह हो चुके हैं। इसका सिंपल आंसर है कि आप पासपोर्ट पर देखें, अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो आपकी फैमिली वापस आ सकती है, कोई मसला नहीं है। और नंबर 2 पर भाई ने पूछा है कि वापस आकर वो 3 माह रुक सकते हैं या नहीं। अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो वो वापस आकर 3 माह स्टे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उनका वीज़ा 3 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा जब उनकी वापसी होगी। नंबर 3 पर भाई का सवाल है, वापसी के लिए रिटर्न टिकट लेनी होगी या ज़रूरी नहीं। नहीं भाई, वापसी के लिए रिटर्न टिकट ज़रूरी नहीं है, सिंगल टिकट लें, आपकी फैमिली आ जाए, वापसी के लिए दोबारा टिकट करा लें 3 माह के बाद, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा लास्ट में टॉपिक से हट के एक सवाल है जो मैंने जवाब देना उसका ज़रूरी समझा, जो फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से तो नहीं है, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बता दिया। कभी उम्रा के हवाले से सवाल है कि उम्रा का परमिट ज़रूरी है या फिर नहीं। इसका बहुत से भाइयों ने जवाब दिया कि भी उम्रा का परमिट ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी।
100 में से 1% भाइयों को फाइन भी हुआ है, ये भी कंफर्म है मेरे भाई, ये भी आप देख लें। बाकी आज से कुछ दिन पहले 29 नवंबर को अपडेट आई थी जिसमें सऊदी महकमा अमन आमा ने ज़ायरीन को उम्रे के लिए परमिट में मुकर्ररा वक्त की पाबंदी करने की हदायत की थी। इसमें आप गौर करें कि उम्रा परमिट का भी नाम लिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि आप उम्रे के लिए आएँ, टाइम पर आएँ, उम्रा परमिट कहा गया है। तो भाई उम्रा परमिट आप ले लें, इसमें आपका कोई आई थिंक नुकसान तो नहीं है। उम्रा करने से पहले आप उसका परमिट आपके पास होगा, आप बिल्कुल इजी होकर रिलैक्स होकर आते हैं, उम्रा करते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे आपके जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, उम्रे के लिए आप आते हैं कि भाई परमिट चेक ना हो, कोई मसला ना हो, तो इससे बेहतर है आप तसल्ली कर लें, परमिट ले लें, आपका कोई नुकसान नहीं है। आप कौन सा कोई पे कर रहे हैं, कोई आपको पेमेंट करनी है। तो फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से भी जो फैमिली आती हैं वो यही सवाल करती हैं कि भाई उम्रा परमिट ले लें या फिर नहीं। तो मेरा मशवरा ज़ाती तौर पर यही है कि उम्रा परमिट ले लें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं भी है तो आजकल चेक तो नहीं किया जा रहा, डायरेक्ट आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन उम्रा परमिट ले लें, ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें बहुत से भाई तनकीद भी करते हैं, कुछ साथ भी देते हैं और कुछ तनकीद भी करते हैं कि भाई उम्रा परमिट ज़रूरी नहीं है, तो मिस गाइड ना करें। भाई ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई उम्रा परमिट आपका लाजमी एंट्री के वक्त चेक हो रहा है और लाजमी आपको उम्रा परमिट लेके ही आपकी एंट्री होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल उम्रा परमिट चेक तो नहीं किया जा रहा, लेकिन एहतियातन उम्रा परमिट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। रूल को फॉलो करें यार। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।